अच्छा जी, फाइल रीड राइट ये हो गया था। हाँ ऑन है। क्लास कौन सी आज? 18 है। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? पढ़ी हुई किसी ने पहले? बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ी हुई। नहीं यार। हाँ भाई, हैरत है यार। चलो, जब किसी ने नहीं पढ़ी हुई तो पढ़ाना आसान होता है। किसी को जवाब नहीं पता तो फिर जवाब देना आसान होता है। तो नहीं, फिर कुछ भी जवाब दे दो। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अभी तक हम प्रोग्रामिंग्स के अंदर हमारी कोशिश ये होती है, वहीं से बात शुरू करते हैं दोबारा, कि हमारा कोड जो है वो क्या हो, कम से कम लिखें, हम कम कोड लिखें, ज्यादा काम हो जाए। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो ये भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे हमारा कोड जो है बड़ा रिड्यूस होता है, पहली बात। दूसरा, कोड हैंडलिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है। और ये इससे पहले जो हम करते रहे फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते रहे, उससे भी हमारा कोड रिड्यूस होता था, रीयूज हो जाता था, फंक्शंस बनाते थे हम। अब जो है हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड किसे कहते हैं? बेस्ड जो था ना, ये कहते यार ये बड़ा, ये गोल ओरिएंटेड बंदा है बड़ा, इसका फोकस जो है ना कहाँ होता है, काम पे होता है, या ये बड़ा। ओरिएंटेड का मतलब है बेस्ड, उसकी तरफ फोकस्ड होना। तो हाँ, टारगेट होना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहां पर सारा जो काम हो रहा होगा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स हो रहा होगा। बट पहले ये समझना होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई मार्केट के अंदर, ये कोई सन 2000 की बात है। पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी थी? फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी थी भाई? सी में तो अभी भी नहीं है, सिमुला।
1967, ठीक है, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं था। और फिर ये उधर का दरवाजा खुला हुआ है क्या? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस बात का कॉन्सेप्ट दिया गया कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को अपने रियल वर्ल्ड के साथ क्या कर लें, रियल वर्ल्ड के अंदर ही ले आए। ठीक है, जिस तरह रियल वर्ल्ड के अंदर चीजें होती हैं उसी तरह होती हमें प्रोग्रामिंग में नजर आए। अच्छा, इस बात को जो मैं कह रहा हूं ये मैंने पहले इसलिए किया ताकि मैं ऑब्जेक्ट को बता सकूं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। हर चीज अब क्या है हमारे लिए, आज से हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं, आप, घड़ी, पेन, कार्ड, चेयर, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, ये सब हमारे लिए अब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सवाल ये क्यों भाई, ये ऑब्जेक्ट है क्या, क्यों ऑब्जेक्ट कह रहे हैं इनको? बाय डेफिनेशन क्या होगी जो इन सब चीजों पर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन फिट होगी? तो हर वो चीज जिसकी कोई ना कोई खुसूसियात हो। अच्छा, खुसूसियात से बात ये होती है कि हम कहते हैं किसी ने कोई स्पेशल बात है भाई इसकी खुसूसियत नहीं, तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो। ठीक है, जैसे ये पेन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है आप बता सकते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसका कलर, ठीक है, इसका ओवरऑल कलर, और ये लिखता किस कलर में है, इसका साइज क्या है, ठीक है, इसका वेट क्या है, एंड सो ऑन। इसी तरह मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? इसकी रैम कितनी है, इसकी हार्ड ड्राइव कितनी है, इसका प्रोसेसर कितना है, इसका कलर कितना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, ऑल दीज थिंग्स जो है इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका हाइट वेट क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका नाम क्या है, इसका फादर नेम क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब चीजें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दो चीजें जरूर रखता है, एक उसकी प्रॉपर्टीज और एक उसका बिहेवियर, एक्शंस, कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, उसके एक्शंस क्या हैं। ठीक है, लैपटॉप ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, लैपटॉप में हम ब्राउजर पे वेबसाइट खोल सकते हैं, एप्लीकेशन चला सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ये इसके क्या है, एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं। पेन से क्या कर सकता हूं मैं, लिख सकता हूं और सर गुजार सकता हूं। ठीक है, जो पेन जिस जिस काम में नाड़े डालने काम भी आता है ना, है ना, आखिर में तो वही काम होता है। हाँ जी, तो हर ऑब्जेक्ट की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ बिहेवियर्स हैं। मैं खुद क्या हूं, मेरा नाम, हाइट एंड बिल्ड, ब्लड ग्रुप एंड सो ऑन, जो कुछ है। मेरे एक्शंस क्या है, मैं सो सकता हूं, जाग सकता हूं, रो सकता हूं, हंस सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, लिख सकता हूं, भाग सकता हूं, ये सब सारे मेरे क्या हैं, एक्शंस हैं। ये सारे, तो किसी भी चीज को जिसके अंदर प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इसी ऑब्जेक्ट, अब हर चीज को हम इसी तरह से जो है वो डिजाइन भी करेंगे अपने कोड के अंदर, और हर चीज इसी पैराडाइम में लेकर भी चलेंगे, और आप खूबसूरत भी हो जाएगा हमारा कोड, और हमें बामायने भी लगने लगेगा कुछ कि भाई ये कुछ जो है वो हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट वाली बात क्लियर है? ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहला टॉपिक हमारा होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट।
अब क्लास क्या चीज है? क्लास वो है जिससे ऑब्जेक्ट है। मतलब ये मैंने अजीब सी बात की, लेकिन आहिस्ता से समझ में आ जाएगी आपको। क्लास वो है जिससे ऑब्जेक्ट है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट मेरे सामने है, ये चेयर रखी हुई है, ठीक है, ये चेयर खुद चेयर नहीं है, इसकी कोई ना कोई क्लास है, वो इस चेयर का मॉडल होगा। क्या होगा? मॉडल होगा। इसको मैप भी कहते हैं, ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, नक्शा। अब इसको मैं आसान जबान में यूं समझाता हूं कि भाई आजकल ये पाकोला की बोतल चल रही है ना, ठीक है ना। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका कैप कितना है, इसके मुंह का डायमीटर कितना है, अब सारी चीजें, इसके डिजाइन कैसा, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं ये खुद से नहीं है, खुद से नहीं है, ये अपनी क्लास से है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब ये पाकोला कंपनी ने सोचा होगा कि भाई हम पानी भी बनाते हैं, पानी भी सप्लाई करते हैं और पैक करते हैं, तो उन्होंने इस बॉटल का डिजाइन सोचा होगा। पहले उन्होंने 3D डिजाइन बनाया होगा डिजाइनर ने, और सारी चीजें करने के बाद वो डिजाइन अप्रूव हुआ, और ये पहली बॉटल जो है वो क्या हो गई, तैयार करके उन्होंने बॉस के आगे रख दी कि भाई ये है फाइनल बॉटल, पहली बॉटल, ठीक है। वो जो पहली बॉटल है ना, अब जो बाद में जितनी बॉटल्स बन रही हैं वो सारी कैसी हैं? ऐसे ही है। तो वो जो पहली बॉटल है ना, वो उसका मॉडल है। क्या है? मॉडल है। कहीं फ्लैट बन रहे होते हैं, मॉडल फ्लैट रखा होता है, वहां जाओ, ठीक है, तो वो जो पहली बॉटल है वो उसका मॉडल है। इसको आप प्रोग्रामिंग में कहते हैं, वो उसकी क्या है? क्लास है। अब उसके जैसे जितने भी बॉटल क्रिएट होती रहेंगी, वो सारे के सारे क्या होंगे? उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये पेन भी पहली दफा क्या किया गया होगा? बनाया गया होगा और डिजाइन करके कर दिया होगा। इस तरह कोई भी चीज, कोई नई गाड़ी लॉन्च हो गई, आप लॉन्चिंग सेरेमनी में गए और आप देख रहे हैं वो पर्दा उठा, और बाकी इन्वायरमेंट नहीं बता रहा मैं, ठीक है, पर्दा उठा और आपको जबरदस्त सी एक गाड़ी नजर आई चमकती हुई घूम रही है, ठीक है, सिर्फ गाड़ी। तो अब क्या है? अब वो फर्स्ट कार है ना उस मॉडल की जो लॉन्च हो रही है, दैट इज क्लास। वहां आपको पसंद आ गई, आपने कहा मेरी बुकिंग कर दो, इनको पसंद। अब हर बंदे की बुकिंग ले रहे हैं और उसको 2-3 महीने में वो, या जब भी, वो कार जो है वो बना के दे देंगे। तो वो कैसी होगी कार? उसी तरह होगी जिस तरह जो है वो ये वाली कार है। तो वो बेसिकली जो फर्स्ट कार है वो क्या है? मॉडल है, वो क्लास है उसकी। अब बाकी जो क्रिएट हो रहे हैं वो सारे के सारे उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये तो बात हो गई क्लास की और ऑब्जेक्ट्स की। नहीं, जैसे हम ह्यूमन है, हमारी क्लास कौन है? नहीं नहीं, वो बायोलॉजिकल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे हम ह्यूमन जो है आदम की औलाद है ना, तो पहले आदम कौन भाई? ठीक है। अच्छा, इसमें भी बड़ी वो है, कंफ्यूजन है कि भाई आदम जो है वो एक ही थे, एक ही बनाए गए थे, बहुत सारे, वो गैर अलग। लेकिन अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को रखें जो हम आमतौर पे मानते हैं कि भाई पहले जो इंसान थे वो कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। बाकी अब वो एक नमूना था ना, हाथ होंगे, पैर होंगे, आंख होगी। अब बाकी सारे लोग जो हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, सारे इंसान जो है वो उसी तरह चल रहे हैं। तो वो हमारी क्या होगी? क्लास। और हम सारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है। इसी तरह ये अली भाई का कहीं काटा वाटा फिट हो गया, मुझे लग रहा है ना?
हाँ हाँ, ये जज्बात में आ गया, इसने कहा अब हो ही जाए। वो कहते हैं ना, जिस चीज को बहुत ज्यादा सोचो वो हो जाती है। तो अब क्या है हमारे पास, तो क्लास हो गई, और उससे क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट निकल आए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हू बहू कॉपी होगा किसकी, क्लास। अच्छा, ये बात मैं क्या कह रहा हूं, क्लास और मॉडल एक ही चीज है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो हू बहू कॉपी होगा किसकी, क्लास की। मतलब आप गए वहां पर, आपने शानदार सी कार देखी, बहुत आला भाई, जबरदस्त, आपने जो है वो बुकिंग कर ली, उसकी पैसे दे दिया, और आप अब वहां पर खड़े होके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि बहस कर रहे हैं कि भाई काम करो, मेरी कार जो मेरे वाला बनाओ ना, उसके अंदर सनरूफ भी लगा देना। हो सकता है? नहीं नहीं, वही ये वाले मॉडल की कार चाहिए, लेकिन यार एक काम करना, इसमें जरा सनरूफ भी लगा देना। अगर कंपनी ऑफर करेगी, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि भाई, हाँ, अब वो ये बोलेंगे नहीं भाई, इस मॉडल के अंदर सनरूफ नहीं है, आप घर ले जाएं, काटे ऊपर से, जो करना है कर लें, बट वी कैन नॉट। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हूबहू क्लास की तरह होगा। आप कहें नहीं, मैं तो जी वो कतर में ड्राइविंग करता था, वहां तो स्टीयरिंग यहाँ पे उधर, आपने यहाँ लगा हुआ है, काम करो जरा, उससे बोलना इधर लगा दिया, अगर वो कहते मसाला जरा तेज कर दें इधर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीलियां जो है वो नहीं होंगी, जैसी क्लास होगी वैसा ही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? कुछ चीजें हम देखते हैं ताकि हमें, हाँ बिल्कुल, डाई का वर्ड जो है वो सही है। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। Class is a blueprint for declaring or creating objects. An object is a class instance and फला फला। Okay. देखो क्या होता है, ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई है किस चीज की, गाड़ी। अब गाड़ी किसको कहते हैं, गाड़ी की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, किस चीज को गाड़ी कह सकते हैं, जिसके पहिए होंगे, हैंडल होगा एटलीस्ट, ठीक है, और सीट होगी। तो साइकिल भी जो है वो क्या है, व्हीकल हो सकती है, ट्रक भी, कार भी, एंड सो ऑन। तो ये सब व्हीकल क्लास के क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, अब व्हीकल क्लास में अगर लिखा होगा कि गाड़ी के अंदर हैंडल, सीट और व्हील होने चाहिए, तो वो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर लाजमी वो चीजें होंगी होंगी होंगी। ठीक है? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर दिया हुआ है ना इन्होंने, ये ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अंडर नहीं आ रहा। आप बोलेंगे यार इसमें तो इंजन भी होगा, इसमें, इस ऑब्जेक्ट में तो इंजन नहीं है। ये बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। खैर, मैं कुछ और दिखाता हूं, ये देख लें आप। एक क्लास कार की है, उससे मर्सिडीज भी निकाल दी, उससे बीएमडब्ल्यू भी निकाल दी, उससे ऑडी भी निकाल दी, लेकिन वो हूबहू क्या है, कार ही लग रही है हमें। अच्छा भाई, और यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, ये हमारी क्लास है पर्सन, इसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शनैलिटीज है, यानी बिहेवियर है, नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, और उसके बाद वॉक, ईट, स्लीप, वर्क एंड सो ऑन। ये हमारे पास
ये देखो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, एक क्लास बन गई पर्सन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स, उससे और एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब चूंकि प्रॉपर्टीज क्या है, नेम एज सिटी जेंडर, ये सब इसके अंदर आ रहा है, नेम एज सिटी जेंडर ये सब इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो जैसी जैसी हमारी क्लास है वैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो सकती है, कार का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसके नेम में जॉन आ रहा है, इसके नेम में डेजी आ रहा है, इसके जेंडर में फीमेल आ रहा है, इसके जेंडर में मेल आ रहा है, बट प्रॉपर्टीज होंगी यही, प्रॉपर्टीज होंगी यही। ठीक है, अच्छा जी, क्या वहां से कॉपी किया, मार्कडाउन मोड में पेस्ट कर दिया, मार्कडाउन मोड में पेस्ट कर दिया। अच्छा भाई, और देखते हैं कोई मिसाल जिससे हमारे और कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाए। ये देखो भाई, एक कुत्ता क्लास है, नहीं क्या बात है यार, मतलब डॉग क्लास ही है ना। अच्छा डॉग क्लास बोलूं तो कोई हंसेगा नहीं। हाँ नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं उठाया इसलिए कि किसी को बुरा ना लग जाए कभी। भाई ये डॉग क्लास है, उर्दू इतनी बुरी लग रही है। अब डॉग की क्या होगी, नस्ल होगी, साइज होगा, एज होगा, कलर होगा, खा सकता है, सो सकता है, बैठ सकता है, भाग सकता है। तो इससे मुख्तलिफ इंस्टेंसेस, कुछ बोलूं या छोड़ दो, ठीक है। हाँ जी, पूरी बात बोलो, पूरी बात तरह बताओ ना। हाँ कह सकते, ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि मछली जो है ना, एक मछली आ गई यार कांटों वाली, एक मछली आ गई बगैर कांटों वाली। अब क्लास में अगर डिफाइन है कि मछली कांटों वाली होगी तो फिर बगैर कांटों वाली जो है ना वो उसकी क्लास में नहीं आएगी, उसकी अलग क्लास बनेगी, ठीक है। जो क्लास के अंदर चीजें हैं ना वो लाजमी ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए, तब ऑब्जेक्ट उसका कहलाएगा, ठीक है। अच्छा भाई छोड़ दो कुत्ता क्लास को यार। हाँ बोले बोले यार, माइक जो है ना मैंने कोशिश करी थी अभी चल नहीं रहा बटन तो है, वो भी नहीं चल रहा था इसलिए मैंने उसको गुस्से में उधर फेंक दिया था। हेलो हेलो आ रहे हैं आवाज, चलो है ना, करूं थोड़े यार, बाहर पड़ के सही हो गया। अच्छा भाई, अच्छा वॉल्यूम तेज लगे तो बता देना। चलो भाई इतने दांत ना निकालो, क्या हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हम क्लास, पहले ऑब्जेक्ट बनाए क्लास, पहले डेफिनेटली क्या बनेगा, क्लास बनेगी, ठीक है। क्लास कीवर्ड क्या है, क्लास। अब बनाए किसकी क्लास, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अब तो हर चीज ऑब्जेक्ट है ना। अब हम रियल वर्ल्ड में आ गए, पर्सन की क्लास बना रहे, कोशिश करें कि कैपिटल से शुरू करें, स्मॉल से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोशिश करें कैपिटल से, कन्वेंशन अपनी बेस्ट प्रैक्टिस में रखें। ब्रैकेट्स लगा दें, नहीं भी लगाएंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास जो है वो
बन जाएगी। ये हमारी क्लास बन गई, पर्सन क्लास बन गई, उसमें अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, उस ऑब्जेक्ट का कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगा person1 या p1 और क्लास का नाम लिखूंगा और ये चला दूंगा, बस ऑब्जेक्ट बन गया। एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी होगा जिसके अंदर कुछ नहीं। वेरी सिंपल। पास मैंने क्यों किया, कॉलम लगाया, बॉडी बनी तो कुछ मांग रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए भाई छोड़ दो। अब वापस मैं करता हूं इसके अंदर पर्सन, पर्सन का क्या होगा, कोई नाम होगा, क्या बनाऊं मैं, नवाज शरीफ, आजकल थैले पे आ रहा है। ठीक है, और एज और जेंडर और बिलावल का थोड़ी कुछ ये नाम मालूम लिख दो, खैर गलत बात है, वजीर आजम बन गया तो वैसे ही वादा किया उन्होंने 6 महीने तुम बनना, 6 महीने रात को तुम बनना, दिन को हम, ऐसे हैं। अच्छा जी, और क्या अभी, नेम, एज, जेंडर, हाइट, वेट, और तो काफी है, इतना भी लंबा नहीं खींच रहे। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर, ये कर क्या सकता है, ये खा सकता है बस। अच्छा क्या कर रहा है इससे यार, ये भाग सकता है, हाँ हाँ, चलो ये जो है ना वो खा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने यहां लिखा भी प्रिंट, क्या लिखूं, हाँ ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, भाग सकता है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हाल है भाई, क्या हाल है, ठीक हो, कहां रह गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे, निकले कैसे, जल्दी निकला करो ना यार। कहां से आते हो, लांडी में कहां से आते हो तुम, 6 नंबर में कहां रहते हो, हाँ अच्छा, मलकान गुट की तरफ, हाँ गुड गुड, 5A में, 5B में, मैं 5C में रहता हूँ, पता है? हाँ वाकई मैं यही कहने वाला था, प्रिय चल लेना मेरे साथ। अब ये पता नहीं आया कैसे यार, हाँ ये तो मैंने पूछा है, बस में आया यार, डर तो लगता बाइक पे ना, सही। आगे मेरी बाइक में जगह कम है यार, बैग रखता हूं आगे, चल चले 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 चले। अच्छा, ईट, रन, दो दो बिहेवियर डाल दिए हैं और कुछ हमने वो डाल दिए, एक्शन डाल दिए हैं, मेथड्स डाल दिए, जो फंक्शन हम
क्लास के बाहर बनाते हैं वो उनको फंक्शन कहते हैं, और जो क्लास के अंदर बनाते हैं उनको मेथड कहते हैं। होंगे वही, बल्कि क्या कहलाएंगे, मेथड्स कहलाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, या सब इसलिए लिख रहा हूं कि कोई ना कोई अलग अलग वर्ड यूज कर रहा होगा, किताब में भी कोई अलग वर्ड यूज किया गया होगा, तो सब एक ही है। इसी तरह से ये क्या होगा हमारे पास, बिहेवियर्स, मेथड्स, फंक्शनैलिटीज, राइट। बिहेवियर्स, मेथड्स, फंक्शनैलिटीज और एक्शन, ये हमारी छोटी सी क्लास बन गई, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, पर्सन1, पर्सन, जैसे ही मैं ये क्रिएट करूंगा ये पर्सन क्रिएट हो गया। अब मैं कहता हूं पर्सन1 तुम्हारा नाम क्या है, पर्सन1 तुम कहां फंसे हुए थे भाई, अब तुमसे नहीं पूछूंगा कहां रहते हो। हाँ जगह खत्म हो गई, अब मसले हो जाएंगे। पर्सन1 तुम्हारा जेंडर क्या है, ठीक है। पर्सन1 तुम करते क्या हो, खाते क्या हो। अब खाता जो है वो क्या है, फंक्शन है, तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। यहां पर आ गया एरर, यहां पे आ गया कहां। अच्छा सुनो 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 सुनो, क्या हुआ, क्या गड़बड़ है। हाँ आ जाओ। अब देखो क्या यहां हो रहा है कि जब मैं p1 डॉट ईड का फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो वो मुझे कह रहा है पर्सन डॉट ईड, ये जो पर्सन क्लास में फंक्शन मौजूद है ईड, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। पक्की बात है, बिल्कुल सही है, कोई ले रहा है यहां पर, एम्प्टी है। तो फिर आप इसको एक आर्गुमेंट क्यों भेज रहे हैं। आप बोलेंगे यार मैंने कहा भेजा भाई, खाली तो है, ठीक है खाली तो है, बट उसको क्यों मिल रहा है। दिस इज अ वेरी की कॉन्सेप्ट जिसको आपने ज़हन नशीन करना है और समझना है यहां पर कि एक चीज यहां पर ऐड करने वाली भाई क्या होती है, वो सेल्फ। क्या यूज किया मैंने, सेल्फ, और इधर भी क्या यूज किया मैंने, सेल्फ। अब मैं पूछता हूं भाई पर्सन1 तुम क्या खाते हो, तो क्या कहता अभी, नेम एरर, कहता भाई नेम नॉट डिफाइंड, नेम तो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी एट्रीब्यूट अब डिफाइन होगा वो किसके साथ होगा। अच्छा अभी आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। सेल्फ, और यहां पर भी अब किससे एक्सेस करूंगा, सेल्फ, सेल्फ। अच्छा भाई
सेल्फ। अच्छा, अच्छा अब क्या कह रहा है अभी? सेल्फ नॉट डिफाइंड। अरे भाई ये चल क्या रहा है, ये एक्सिस क्यों नहीं हो रहा? अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको वापस, ये कह रहा भी हमें सेल्फ नहीं मिल रहा, मैं यहां तो सेल्फ लगा देता हूं। अभी सेल्फ बताता हूं कि सेल्फ क्या चीज है और क्यों है, क्यों लगा रहे हैं हम। ठीक है, क्या हो रहा है अभी? हाँ वैसे ये बात गलत है। अच्छा, P1 डॉट रन, तो क्या हो गया भाई? अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, ये मैंने एक पर्सन बनाया, मैं दूसरा पर्सन बनाऊं, तीसरा पर्सन बनाऊं, चौथा, पांचवा। मुझे ये बताएं, क्या मुझे कोड बार बार लिखना पड़ रहा है सारा? सिर्फ एक लाइन से मेरे पास वो पूरा कोड मुझे क्या हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है। एक मेरे पास डाई बनी हुई है, उस डाई से मैं क्या बनाया जा रहा हूं, पर्सन 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 बनाए जा रहा हूं। लेकिन मसला ये है कि पर्सन 1 जो है उसका नाम भी नवाज शरीफ है, पर्सन 2 जो है उसका नाम भी नवाज शरीफ है, पर्सन 3 जो है उसका नाम भी नवाज शरीफ है। तो अभी जो पर्सन क्रिएट हो रहा है वो सेम एज इट इज क्रिएट हो रहा है जैसा पर्सन है। हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम अलग अलग लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, अलग बिल्ट एंड हाइड के क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समझो कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, तो हमारे पास जो क्लास होती है ना, क्लास हमारे पास क्या है भाई? क्लास हमारे पास ये है। ये हमारे पास क्लास है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लाइक जैसे ही हमने यहां पर किया पर्सन 1 पर्सन, तो क्या होता है, एक नया पर्सन बन जाता है। क्या बन जाता है? मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है P1, और इस ऑब्जेक्ट के पास क्या डिटेल्स होती हैं, वही डिटेल्स अवेलेबल होती हैं जो किसके पास होती हैं, हाँ क्लास के पास होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है भाई, जो कुछ क्लास में होता है वही कुछ किसके पास होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है। और जब मैं दूसरा क्रिएट करता हूं P2, मैंने कहा पर्सन क्रिएट करो, तो एक और कॉपी बन जाती है ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और कॉपी बन जाती है, वो इसमें आ जाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाता है वैसे वैसे उसकी कॉपी जो है वो बनती जाती है। अब ये हो गया हमारे पास 2, और इसका नाम क्या है बेचारे का, इस ऑब्जेक्ट का नाम है P2, ठीक है। लेकिन अभी मसला ये हो रहा है कि जो कॉपी बन रही है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी क्या है, सिमिलर वैल्यूज है, वो भी सिमिलर वैल्यूज है।
तो हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, ये क्या हो, अलग अलग जो है वो क्रिएट्स हो। तो हम कुछ करते हैं इसके साथ। अभी हमारे पास ये सीन बन गया है ना, राइट, कि हमने क्लास बनाई, उसके एट्रीब्यूट बनाए, तो मेमोरी में ये 2 कॉपीज बन गई। अच्छा, अब होता ये है कि जब ये 2 कॉपी बन गई है तो मैं क्या कर रहा हूं, समझना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। अब मैं कह रहा हूं कि पर्सन वन, या मैं ये कह रहा हूं कि भाई पर्सन क्लास का ईट मेथड कॉल करो। क्या कॉल करो? पर्सन क्लास का ईट मेथड कॉल करो। तो वो मेथड बेचारा वो भी तो आपसे पूछेगा ना कि भाई मेरे पास इतने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, कौन से ऑब्जेक्ट की कॉपी से लेकर आऊं? क्या पूछेगा? इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट की कॉपी से लेकर आऊं? तो इस वजह से जब मैं यहां कहता हूं p1 डॉट ईट, क्या कहता हूं? p1 डॉट ईट, तो जैसे ईट का फंक्शन कॉल होता है तो ये p1 है, ये p1 है जो किसके पास जाता है? सेल्फ के पास। किसमें जाता है? ये सेल्फ के अंदर जाता है, जिससे इस मेथड को पता चलता है कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट के लिए मुझे कॉल करना है। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, अब मैं आ रहा हूं इस तरफ। अब मैं ऑब्जेक्ट को, नए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने लगा हूं। मैं यही वाली क्लास लेता हूं दोबारा, और यहां पे क्या करता हूं, अब मैं ये डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर अब हर क्लास के अंदर जो है एक इनिशियलाइजर होगा। क्या होगा? इनिशियलाइजर होगा। ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 दफा, डबल अंडरस्कोर, डंडर, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। क्या बनाया मैंने? ये 2 अंडरस्कोर लगाए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर यहां पर भी एक दफा अंडरस्कोर और दूसरी दफा अंडरस्कोर, ब्रैकेट्स फंक्शन के। इस फंक्शन का नाम क्या है? इनिट फंक्शन, ठीक है, इनिट फंक्शन है। इनिट का मतलब है इनिशियलाइजर, राइट। ये हमारे ऑब्जेक्ट को बनाएगा, इनिशिएट करेगा। इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर है वो क्या है? सेल्फ। और हमारे ऑब्जेक्ट पर्सन बनाने के लिए क्या चाहिए? उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, और उसकी एज क्या है। बस अभी ठीक है, 3 चीजें मैंने कॉल लगाया। अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं? सेल्फ डॉट पर्सन का नाम किस वेरिएबल में डालूं? नेम में डाल देता हूं, सेम नाम रख देता हूं। मैंने कहा जो नेम होगा उसका वो किस में डाल देना? नेम में डाल देना। जो जेंडर होगा वो किस में डाल देना? जेंडर में डाल देना। जो एज होगी वो सेल्फ डॉट एज में डाल देना। अब देखो हर चीज सेल्फ से हो गई। तो अब जब मैं इस क्लास को रन करता हूं और पर्सन से कहता हूं एक पर्सन बनाओ p3, ठीक है, पर्सन, ठीक है, p3 पर्सन बना दो, उसने एरर दे दिया। कह रहा है जो इनिशियलाइजर है उसको 3 चीजें चाहिए, नेम, एज
जेंडर वो आप दे ही नहीं रहे, तो मैंने तो इनिशियलाइजर कॉल भी नहीं किया। क्या मैंने इस फंक्शन को कॉल किया? तो ये स्पेशल फंक्शन है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये ऑब्जेक्ट भागता हो जाएगा किसके पास? इनिशियलाइजर के पास। तो पहले क्यों नहीं किया यहां पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? यहां इनिशियलाइजर था ही नहीं, तो फिर उसको इनिशियलाइजर मिला ही नहीं होगा। तो एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजर इंप्लीमेंट हुआ है जो एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी होता है। इसलिए जब हम कोई वैल्यू नहीं भेज रहे तो ये ऐसे इनिशियलाइजर के पास जाएगा जो कोई वैल्यू लेता ही नहीं है। जैसे मैंने यहां पर बनाया ना ये इनिशियलाइजर, ऐसा ही एक और इनिशियलाइजर बना हुआ होगा, ठीक है, जिसके अंदर वो कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा होगा, सिर्फ सेल्फ कर रहा होगा और यहां पर कुछ भी नहीं होगा, पास जैसा कुछ होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, लिखते नहीं है। लेकिन जब हमें पता है, जब हम अपना बना लेते हैं तो पुराना वाला क्या हो जाता है? ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इनिशियलाइजर आ गया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये भाग के जा रहा है इनिशियलाइजर के पास। इनिशियलाइजर मुझे क्रिएट कर दो। वो कहता है नाम बताओ, हाँ नाम नहीं लाया ही नहीं हूं, जेंडर लाया और नहीं लाया, एज लाया और नहीं लाया, निकलो यहां से, एरर। तो अब अगर मुझे क्रिएट करना है अली भाई, तो क्या करें भाई? पर्सन के अंदर यहां पर पास करूंगे क्या क्या? नेम अली, ठीक है, और जेंडर मेल, एज 26 साल, ठीक है। अभी हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, टाइप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अब इंटीजर डाल दें, स्ट्रिंग डाल दें, चले। अब ये पर्सन क्या हो गया? क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। जब ये P3 क्रिएट हुआ तो अब यहां कॉपी के अंदर ये कुछ नहीं आ रहा होगा, बल्कि क्या आ रहा होगा? person1 डॉट नेम, उसमें क्या लिखा होगा? अली। और जब दूसरा क्रिएट करूंगा person1 डॉट नेम, क्रिएट करते हैं अभी। अब मैंने एक और पर्सन बनाया P4, इसका नाम क्या रखूं? मेल, और उम्र कितनी डाल दूं? 25। ये पर्सन क्रिएट हो गया। अब उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 2 ऑब्जेक्ट बन गए, P3 और P4। अब मैं यहां पर कहता हूं भाई P3 तुम्हारा नाम की, तो क्या बोलता है? अब मैं कहता हूं P4 तुम्हारा नाम की। अब वो अलग अलग कॉपी में से अपने अपने नाम लेकर आ रहे हैं। यस, बता रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं, पहले ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ? अब मैं कहता हूं, देखो मैं क्या कहने लगा हूं, पर्सन क्लास है, उसके अंदर ईड का मेथड है, उसको कॉल करो। सवाल फिर वही आ गया, 2 कॉपी है, अली भी है और मोहित भी है। कौन कौन है? अब ये ईड किसके लिए कॉल करूं? क्लास को क्या पता किसके लिए कॉल करूं? तो इसलिए वहां मैंडेटरी होता है सेल्फ लगा हुआ। ये यहां मैं बता देता हूं P3 के लिए। तो पर्सन डॉट ईड में गया और ईड के अंदर सेल्फ में क्या चला गया? क्या चला गया? सेल्फ में क्या चला गया? नाम किसका उठाएगा? सेल्फ में क्या चला गया? नाम किसका उठाएगा? P3 का नाम उठाएगा, राइट। तो वो सेल्फ की वजह से कॉपी कनेक्ट हो रही है। अभी बताता हूं, ठीक है, वो सेल्फ की से कॉपी जो है वो कनेक्ट हो रही है। अब इसी तरह जब मैं ये क्रिएट कर रहा था, समझना पड़ा, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूं,
मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूं, पर्सन डॉट ईट, और यहां कहता हूं P4। इसका पैरेलल कॉल क्या होती है, इसको यूं भी कॉल कर सकता हूं कि P3 डॉट ईट। तो यहां P3 खुद ब खुद चला जाता है, यहां मुझे अंदर लिखने की जरूरत, या इसको खुद ही पढ़ लिया कौन कॉल कर रहा है, P3, ये डायरेक्ट चल जाएगा। दोनों बराबर हैं, चाहे यूं कॉल करो चाहे यूं कॉल करो। इसी तरह यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, P4 डॉट ईट। तो दोनों बातें जो है वो सिमिलर है। अच्छा, हमारी प्रैक्टिस इसकी होगी ज्यादा कि ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करें। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ये करने जा रहा हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूं। मैंने यहां से कितनी वैल्यू भेजी है, वहां कितने पैरामीटर थे, 4 थे। क्या थे, 4 थे, सेल्फ, नेम, जेंडर, एज। कितने हो गए, 4 हो गए। हम कितने भेज रहे हैं, 3 तो चले जाते हैं खुद ब खुद किसके अंदर, इनके अंदर। जो पहला होता है, जो पहला होता है वो क्या लेता है, वो खुद ऑब्जेक्ट होता है। समझना इस बात को। जब मैं यहां से कॉल कर रहा हूं P5 इज इक्वल टू पर्सन, क्रिएट हो जाओ, नाम क्या है तुम्हारा, राम ये है, और जेंडर क्या है तुम्हारा, जेंडर ये है, एज कितनी है, एज ये। तो अब क्या हुआ कि जब ये जाएगा इनिशियलाइजर के पास, तो सबसे पहले ये पर्सन खुद जाएगा किसके अंदर, सेल्फ के अंदर। क्या कह रहा हूं, ये पर्सन खुद जाएगा किसके अंदर, सेल्फ के अंदर, और फिर बाकी अगले पैरामीटर्स में ये वैल्यू चली जाएंगी। राइट। जब ये सेल्फ के अंदर P5 चला गया तो खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा। तो अब ये कॉपी में क्या हो जाएगा, P5 की कॉपी में नाम में ये नाम डाल दो, P5 की जेंडर में, अब सेल्फ में क्या है P5, तो अपनी कॉपी बन गई ना, उसके अंदर सारा काम हो रहा है, सेल्फ की वजह से उसके अंदर सारा काम हो रहा है। और जब हमने P4 बनाई तो P4 की कॉपी में सारा काम हो रहा है, P3 की कॉपी में सारा काम हो रहा है। अब आप कहें कि पता नहीं जाता भी नहीं जाता सर, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये तो बना दिया मैंने P5, मैं एक P6 बनाता हूं, और मैंने बोला भाई ये P6, इसको मैंने एक वैल्यू जो है ना वो कम दे दी। क्या दे दी, कम दे दी। अब मैं कम वैल्यू दूंगा तो कितनी वैल्यू मिसिंग आनी चाहिए, एक। क्या कह रहा है इनिट, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एज। अच्छा, यहां मैं क्या करता हूं, एज के अलावा मैं कहता हूं कि भाई उसका शहर भी है कोई, एक ज्यादा दे दी, एक ज्यादा दे दी। नहीं हुआ, क्या कह रहा है, इनिट टेक 4 वैल्यूज, इनिट 4 लेता है, हाँ ना, 4 लेता है। तो हमने भी तो 4 दिए, हमने भी तो 4 दिए, लेकिन आप 5 दे रहे हैं, क्योंकि एक छुपा हुआ जा रहा है ना जो हमें नजर नहीं आता। तो इससे पता चल रहा है मुझे कि मैं 4 दे रहा हूं, लेकिन उसको कितने नजर आ रहे हैं, 5 नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ जो है वो खुद ही, ऑब्जेक्ट जो है वो खुद भी जा रहा है किसके अंदर, सेल्फ के अंदर। जी, तो अलग अलग पोजिशनल में तो यही मसला होता है ना, पोजिशनल आर्गुमेंट में या तो कीवर्ड के साथ भेजो, वरना बाई पोजीशन तो सही भेजना पड़ेगा। तो इससे ये बात पता चल गई
कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो पहले वाले के अंदर जहां सेल्फ लिखा हुआ है वहां ऑब्जेक्ट सबसे पहले जाके बैठता है, ताकि वो अपनी कॉपी में वो डालता रहे। अब बात आ जाती है यहां पर कि भाई ये सेल्फ डॉट नेम, इसका मतलब क्या है? देखो ये तो फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। यहां मैं कुछ भी रख दूं, नेम के बजाय एन रख दूं, जेंडर के बजाय सिर्फ जी लिख दूं, ए के बजाय ए लिख दूं, असल वेरिएबल ये है, असल वेरिएबल ये है। तो अब एन के अंदर वैल्यू गिरी, वो उठा के मैंने किसको दे दी? कॉपी में असाइन करा दी। जी के अंदर वैल्यू आई, मैंने उठा के जेंडर में असाइन करा दी। ए के अंदर वैल्यू पहुंची, मैंने उठा के कॉपी में असाइन करा दी। अच्छा, एक जैसी रखना जरूरी नहीं है, कन्वेंशन है कि कम क्लियरली पता चलना चाहिए कि भाई ये जो है ना क्या चीज है, तो हम जो है वो सेम नाम जो है वो रख लेते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं आप। यहां इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इसमें तो वैल्यू आई ना, इसको चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूं इसको पर्सन नेम कर दें, इसको पर्सन जेंडर कर दें, इसको पर्सन एज कर दें, कोई बात नहीं। तो फिर यहां कॉल भी कैसे करूंगा? अब सेल्फ का मतलब समझ में आ गया, सेल्फ क्यों लगा हुआ है? सेल्फ बता रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम लाना है, ठीक है। तो हर दफा अब एट्रीब्यूट और बिहेवियर्स को एक्सेस करने से पहले बताना पड़ेगा कौन सी वाली ऑब्जेक्ट की कॉपी में जाना है, ठीक हो गया। तो इसको मैं वापस कर रहा हूं। अच्छा, ये जो सेल्फ है ये भी कोई कीवर्ड नहीं है, कन्वेंशन है। आप सेल्फ की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर सब जगह वही यूज करना पड़ेगा। जिस तरह इन्होंने सवाल पूछा सेल्फ की जगह क्या लगाए, मैंने सेल्फ की जगह जो है ना वो आप क्या लगा लूं, क्या लगा लूं? ऑब्जेक्ट लगा देता हूं, ठीक है। तो अब मुझे यहां सब जगह क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब यहां से चीजें भेज देता हूं, ठीक है। एक ज्यादा था, कम कर देता हूं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं पर्सन 5 डॉट ईट, तो ईट क्या लेता है भाई? सेल्फ लेता है। अगर यहां सेल्फ हटा, ऑब्जेक्ट हटा दूं तो क्या चेंज जाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्या भेज रहा है? ऑब्जेक्ट भेज रहा है, वो पकड़ नहीं रहा, तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट भेज रहा है, वो पकड़ नहीं रहा, एरर आ जाएगा। इसलिए हर फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट या कन्वेंशन सेल्फ का है तो याद भी रहता है, तो आप लोग सेल्फ की ही प्रैक्टिस रखिएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं P2 इज ईटिंग ईट, ठीक है। P1 ईट, क्योंकि P1 P2 एक ही ऑब्जेक्ट बने हुए थे ना। P3 P4 P5 नहीं, फंक्शन कॉल करने के लिए हमेशा ब्रैकेट चाहिए होता है। और P6 अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो वो सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा कि एक फंक्शन है। लाइक मैं दिखाता हूं, पर्सन क्लास का मेथड है ईट, इसका ऑब्जेक्ट, फिर मेथड कॉल हो रहा है। जब कभी ये एरर आए तो समझ जाए किसी फंक्शन को हम प्रॉपर्टी की तरह कॉल कर रहे हैं, जब ये मसला हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये क्लास सामने खुली हुई है आपके,
ठीक है, अब वही बना दें कुत्ता क्लास। कोई और बना दें, मोबाइल की क्लास बना दें। मोबाइल में मेमोरी कितनी है, मॉडल कौन सा है, फिर कौन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पेपर वाले के लिखो, पेपर वाले के लिए ना आप
अच्छा भाई, कौन सी क्लास बनाई? मोबाइल। मोबाइल। हमने यहाँ पे लिखा भाई क्लास सेल फोन या मोबाइल, जो भी रख ले। डेफ अंडर स्कोर इंडिट अंडर स्कोर सेल्फ। क्या क्या लिया भाई? मॉडल, कलर, रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर, प्राइस। ठीक है, और कैमरा। ठीक है, बस काफी है। अब इसको क्या करना है हमने? सेल्फ को बोलना है भाई मॉडल, सेल्फ को बोलना है हमने कलर, सेल्फ को बोलना है हमने रैम, सेल्फ को बोला हमने स्टोरेज। खुल गया भाई, फेसबुक चल गया। हाँ, तो ठीक है, सारे असाइन हो गए। जब आप यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, इंटर मारते हो, यहीं पर फंक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, तो भाई ये फंक्शन नहीं मिलेगा, उसको एरर देगा कि ये इसी फंक्शन के नीचे आना है क्लास के अंदर। डेफ क्या होगा भाई? डायल। ठीक है,
पहले एक फंक्शन बनाता हूँ डेव, जिसमें सारे वेरिएबल एक्सेस कर लूंगा ना। डिस्क्राइब, इसका नाम क्या होना चाहिए, स्पेक्स, है ना, स्पेक्स। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, प्रिंट। अभी वेरिएबल थोड़ी डाला है, अब तो हार्ड को लिख रहा हूँ। तो मैं हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ ना, वेरिएबल जब यूज करूंगा तो वहां डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ लिखूंगा ना मैं, जो भी वेरिएबल होगा, सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट रैम, सेल्फ डॉट स्टोरेज, सेल्फ डॉट प्रोसेसर, सेल्फ डॉट प्राइस, कैमरा, सेल्फ डॉट प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास नेम फंक्शन कॉल करते हुए दे देंगे ना। ठीक है, ये दो फंक्शन बना दिए मैंने, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा बताता हूँ, ये फंक्शन है ना, जब ये डायल का फंक्शन कॉल करेंगे तो नेम पूछ लेगा वो खुद ही, अभी किसको कॉल करनी है। देखो, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सेल्फ ऑफ, क्या क्या चाहिए इसको, मॉडल कौन सा, और कलर, और रैम,
स्टोरेज, मैं मोबाइल यार, ठीक है। और प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन सा होता है मोबाइल में भाई? हैं? चलो, और कैमरा कितने? क्या बात है। और पैसे हैं? ठीक है। अब C1 डॉट डिस्क्राइब स्पेक्स। C1 की स्पेक्स क्या है? ये, ठीक है। C1 को बोलते हैं भाई, डायल करो। किसको डायल करना है? नाम बता दिया, और किसका नाम डाल दें? एग्जीक्यूट किया तो ऑन इज कॉलिंग आई। इसी तरह C1 डॉट मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज में किसको मैसेज करना है और क्या मैसेज करना है, ठीक है। समझ में आई? वर्किंग समझ में आ गई? हम कोई वैल्यू चेंज, एक्सेस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं C1, अब C1 की का जो कलर है ब्लैक है ना, कह रहा हूं नहीं भी ब्लैक कलर की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करके क्या कर दो, ब्लू कर दो। ब्लू करने के बाद मैंने C1 की स्पेक्स दोबारा चेक की तो क्या हो चुका है, ब्लू हो गया, राइट। हाँ, हम्म, वेरी प्रॉपर्टी तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, एम्प्टी भी करोगे तो करनी तो पड़ेगी, ताकि वेरिएबल होगा जब भी तो चाहिए। हाँ, ठीक है। हो गया ये? नहीं,
चले आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ डॉग क्लास बनी हुई है, इनिशियलाइजर बना हुआ है। हाँ, बैठ सकता है और गुलाटियां मार सकता है। ठीक है, इनिट मेथड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, एट्रीब्यूट नाम पूछ लिया, मेथड कॉल करने, ऑब्जेक्ट डॉट सेट, ऑब्जेक्ट डॉट रोल ओवर, कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, माई डॉग, योर डॉग एंड सो ऑन। आपने क्या करना है, चलो ये वाला लिख लें जरा, यूजर वाला बना ले अभी। ठीक है, यूजर, जल्दी से सब लोग लिखें।
वेलकम वेलकम वेलकम। हो गया। मोबाइल, ये मोबाइल वाले कोड दिखाओ। ठीक है। हम्म।
क्या एक मिनट जरा काम कर। बोले बोले सर ने टास्क दिया था कि मैं जो ना अपेंड किए एड्रेस जो है वो मैं डेटा लेना पड़ेगा। वैसे तो मुझे एक कदम में फंक्शन भी था तो मुझे मेरे से कुछ मदद दी थी मुझे मिला है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं क्लियर हो गया तो काम कर रहा है, लेकिन लॉजिकली मुझे नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है। वो तो ले आए दिखाए बैठ सकते हो गया ये हो गया यूजर। अच्छा एक जो है वो आपसे असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं और वो असाइनमेंट क्या है अच्छा अभी क्या क्या करना है पाइथन क्लास बनानी पर्सन की ये तो बना ली हमने नेम एज कंट्री पर्सन डिटेल दिखा दी दो इंस्टेंस बनाने रेक्टेंगल क्लास बनानी है विथ प्रॉपर्टीज विड्थ एंड हाइट टू मेथड हो उसके एरिया कैलकुलेट हो और पैरामीटर कैलकुलेट हो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें दोनों फंक्शन कॉल करें व्हीकल की क्लास बनानी है मेक मॉडल ईयर इंक्लूड मेथड डिस्प्ले व्हीकल डिटेल्स सब अभी ये सब क्लास वाला काम छोड़ दिएगा जिसमें सब क्लास आ रहा है ना वो अभी छोड़ दिएगा Python program that creates a class called bank account with properties for account number and balance include method to deposit and withdraw money from account create some instance ये अभी मैंने क्लास में काम कराया था तो मैं आपको शो करा देता हूँ कैसे चल रहा है तो यू कैन वर्क विद आराम से हो जाएगा ये नहीं आई अच्छा वो एक्सटेंशन गलत हो गया ना अच्छा देखो क्या किया हमने यहाँ पर हमने एक बैंक अकाउंट की क्लास बनाई
बैंक अकाउंट में अकाउंट टाइटल लिया, सीएससी नंबर लिया, बैलेंस पूछा, इनिशियल डिपॉजिट, कॉन्टैक्ट नंबर लिया। बैलेंस इंक्वायरी जब करेगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? बैलेंस। डिपॉजिट करना होगा तो करंट बैलेंस के अंदर वो अमाउंट क्या हो जाएगा? विड्रॉल करना होगा तो पहले चेक करेंगे जितने पैसे निकाल रहा है वो ज्यादा तो नहीं है उसके अवेलेबल बैलेंस से। अगर ज्यादा होंगे तो क्या आ जाएगा? इनसफिशिएंट, वरना माइनस करके दे देगा भाई, चल पकड़ पे आई अपने पैसे। ठीक है, तो ये हमने किया, यहाँ पर चलाया मैंने, अकाउंट टाइटल वाइटल सब आ गया। बैलेंस इंक्वायरी तो आ रहा भी 10,000 से अकाउंट खुला था, वही 10,000 रुपए है। डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने के बाद उसने क्या दिया भाई? 45,000 और डाल दिए, इतने से क्रेडिट हो गया। दोबारा बैलेंस चेक किया तो 1,10,000 हो गए। पैसे निकालने, 1 रुपया निकालना है, तो क्या जवाब आया? अब दोबारा बैलेंस चेक किया तो 1 रुपया कम हो गया। ठीक है, फिर दोबारा 10 लाख रुपए निकालने, पैसे 1 लाख रुपए, 10 निकालूंगा तो क्या बोलेगा? इनसफिशिएंट बैलेंस। अच्छा, गलती से लगा दिया था, 1 लाख निकालूंगा तो वो कह देगा भाई लो पकड़ो अपने पैसे। ठीक है, तो ये वाला काम थोड़ा कर लीजिएगा। जिसमें सब क्लासेस आ रही हूँ बस वो छोड़ दिएगा, कि इनहेरिटेंस अभी पढ़ा नहीं है, ये मैं भेज देता हूँ। इसमें और भी काम नीचे कर रहा था तो टाइम खत्म हो गया। कुछ एरर भी आ रहे थे कि इंटरफेस बना रहे थे हम, इतने अकाउंट खुल जाए, फिर वो पूछे भाई क्या करना है, खूबसूरत सी लड़की पूछती है ना, 1 दबाएं 2 दबाएं, बैलेंस क्वेरी पे बैलेंस आ जाए, 2 दबाएं तो डिपॉजिट हो जाए, सब कुछ वही है, बस आगे थोड़ा सा बढ़ाया हुआ था, बट वो थोड़ा ऑड आंसर आ रहे थे इसलिए टाइम खत्म हो गया। तो ये दोनों फाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आज की भी कर रहा हूँ। असाइनमेंट डाल दिया मैंने, और टेस्ट वाली तो डालता हूँ। जी जी, रिकॉर्डिंग अली भाई के जिम्मे। भेज तो दी उस दिन जिप करके, कौन सी भेज दी? क्या एरर है?